हेलो एवरीवन। एलजी कंपनी वॉशिंग मशीन्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है और उससे भी ज़्यादा एक्सपर्ट ये लोग अपनी वॉशिंग मशीन की गलतियों को छुपाने में हैं। फ़र्क है क्या और कितना डिफरेंस है, मैंने आपको दो वॉशिंग मशीन्स कंपेयर करके इस वीडियो में दिखाना है। ये कंपनी बहुत चालाकी से अपनी एक सीरीज ऑफ वॉशिंग मशीन्स लॉन्च करते हैं जिसमें अलग अलग वेरिएंट, अलग अलग कैपेसिटी की रेंज ये लोग निकालते हैं। 6 kg, 6.2 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg और 8 kg। अब देखने वाली चीज़ ये है कि एक्चुअल में हर एक कस्टमर को वॉशिंग मशीन सेम ही मिल रही है। आप 6 की खरीदो, आप 7.5 की खरीदो, या इन्वर्टर सीरीज में आप 8 किलो की वॉशिंग मशीन खरीदो, आपको वही वॉशिंग मशीन मिलने वाली है। यानी कि 6 किलो वाली भी उतनी कपड़े धोएगी और 8 किलो वाली भी उतनी कपड़े धोएगी। उसमें ये सिर्फ ऊपर अलग अलग कैपेसिटी का स्टिकर लगा के अलग अलग वॉशिंग मशीन अलग अलग प्राइजेस पे बेचते हैं और हम एज अ कस्टमर इस चीज़ से बेवकूफ़ कितने सालों से बन रहे हैं। और इसी चीज को ना डिस्क्लोज करते हुए एलजी ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया है। अगर एक 7.5 किलो वॉशिंग मशीन खरीदने वाले कस्टमर को ये चीज पता हो कि मुझे वही वॉशिंग मशीन मिल रही है जो 6 किलो वाले को मिल रही है, तो वो इतने एक्स्ट्रा पैसे क्यों पे करेगा। ये इशू एलजी के ज़्यादातर मॉडल्स में है, बट अभी मैं आपको दो मशीन्स के बीच में कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। ये दो वॉशिंग मशीन्स हैं अलग अलग कैपेसिटी की। एक 6.2 kg की है वाइट वाली, एक 7 kg की है ब्लैक वाली। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो बेस में नीचे आपको प्लास्टिक दिख रहा है, एक में वो चीज़ थोड़ी टॉल है और एक में थोड़ी बैठी हुई है। अदरवाइज टॉप का जो मेटल है और टॉप का जो प्लास्टिक है वो दोनों सेम है। डायमेंशंस मेजर करते हैं कि अगर बेस को मैं इग्नोर करूं तो टॉप का मेटल और टॉप का प्लास्टिक कितनी मुझे टोटल हाइट दे रहा है, क्या वो दोनों वॉशिंग मशीन्स में सेम है। तो 7 kg मॉडल में ये 31 इंचेस अप्रॉक्स है। और अब दूसरी वॉशिंग मशीन में ये चीज़ चेक कर लेते हैं। बेस की हाइट में इसकी भी इग्नोर कर रहा हूँ और ये भी एग्जैक्टली उतना ही है, 31 नियरली 30.5 समथिंग है, 31 कंसिडर कर सकते हैं। चलो 6.2 और दूसरा मॉडल है 7 kg। माइनर से टॉप में फीचर्स का ज़रा सा डिफरेंस आ रहा है, बट उससे कैपेसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब अगर मैं टब के डायमीटर की बात करूं तो ये मेजर करने पे आ रहा है, आप देख लो 1 से डायरेक्टली टब को टच हो रहा है, 1 से अप्रॉक्सीमेटली 17 तक जा रहा है। शायद मेरे से मेजर करने में कोई मिलीमीटर की मिस्टेक हुई होगी, बट उससे कैपेसिटी में कोई वेरिएशन नहीं आएगा और एक्चुअल में फ़िज़िकल डिफरेंस कोई है ही नहीं है। ये 6.2 kg का है, ये भी एग्जैक्ट 17 इंचज़ का डायमीटर है, इस मशीन का भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसी मशीन के पल्सेटर का हम डायमीटर चेक करते हैं, 13 इंचज़ है 6.2 kg के केस में। यानी कि आपका जो कपड़े धोने वाला नीचे घूमता है, पल्सेटर बोलते हैं इस चीज़ को, वो भी उतना 13 इंचज़ का है। अभी 7.7 kg 7.0 kg में चेक कर लेते हैं कितना है ये भी एग्जैक्ट 13 ही है। अब इसी टब की मैं डेप्थ चेक कर लेता हूँ। वैसे ये चेक करने का मतलब एग्जैक्ट तरीका नहीं है, बट मेरे वॉश कैपेसिटी यहीं से कंसिडर हो रही है, तो ये यहाँ से एग्जैक्ट 16 इंचेस है। तो टब वॉल्यूम भी सेम होगा फिर, यानी कि उतना ही पानी इस वॉशिंग मशीन में आना है, उतना ही पानी दूसरी वॉशिंग मशीन में भी आना है। और ये 6.2 kg के केस में 16 इंचेस अगेन सेम। तो फिर फ़र्क कहाँ आ रहा है। बेस की हाइट जिससे वॉशिंग मशीन बड़ी लग रही है, सिर्फ उसका फ़र्क है, जो कि एक में 4.25 इंचज़ है और दूसरी में 2.25 इंचज़ है। सिर्फ 2 इंच का फ़र्क है बेस हाइट की वजह से। और एक चीज़ और, दोनों वॉशिंग मशीन्स को खाली चलाने पे अगर मैं स्टार्ट का बटन दबा देता हूँ, यानी कि ऑटो डिटेक्ट करता है वेट की कपड़े कितने हैं। दोनों में टाइम भी सेम आता है, दोनों में रिंस साइकिल सेम आता है, दोनों में स्पिन साइकिल का टाइम सेम आता है, कोई फ़र्क ही नहीं है। वॉशिंग मशीन के पीछे से चेक करने पे दोनों में स्पेसिफिकेशंस का अगर देख रहे हैं तो 350 वाट की मोटर है, 540 विड्थ और डेप्थ है। हाइट दोनों में वेरिएशन आ रही है क्योंकि बेस हाइट का डिफरेंस है। इसमें भी 350 वाट की मोटर है, कोई फ़र्क ही नहीं है। एलजी ने इनफैक्ट मल्टीपल स्टिकर्स भी नहीं छपाए हुए। यहाँ पे जितनी आपको वॉशिंग मशीन दिख रही हैं अभी इस स्टिकर पे, सेम ही स्टिकर लगा देते हैं ये लोग बहुत सारी वॉशिंग मशीन्स पे। तो आप देख लो आपका मॉडल कौन सा है, वो स्पेसिफिकेशन कॉमन है, आप देख लो वो आपके लिए स्टैंड करती है। अब इसका रैट वाला कवर निकाल के एक बार वॉशिंग मशीन 6.2 kg वाली चेक करते हैं कि क्या मोटर में शायद कुछ फ़र्क आ रहा है। मोटर बड़ी है, मोटर छोटी है, दोनों में
6.2 kg का मॉडल है ये, मैं दिखा देता हूँ एक बार, जो भी आप ऊपर सीधा खड़ा था तब देख रहे थे। इस वॉशिंग मशीन की मोटर की कैपेसिटी अगेन उतनी 350 वाट, 90 वाट पर पोल और 300 आरपीएम रोटेशंस पर मिनट पे ये घूमती है। इंडक्शन मोटर है ये, चाइनीज़ कंपनी की, वेलिंग कंपनी की। अब 7 kg में ये देख लेते हैं। मैं आपको पर्पसली मॉडल दिखा रहा हूँ यहाँ पे, कैपेसिटी दिखा रहा हूँ, ताकि बाद में ये ना हो कि कैमरा पता नहीं कहाँ पे चला गया था। ये भी उसी कंपनी की मोटर है, वेलिंग, चाइनीज़, और 1300 आरपीएम इसकी स्पीड है। 90 वाट का पोल है इसमें, 4 पोल्स हैं। अब इसके अलावा अगर कुछ डिफरेंस कहीं से आ सकता था तो वो पुली का साइज़ बड़ा छोटा करने पे आ सकता था, जिससे पावर या टॉर्क कम या ज़्यादा की जा सकती है। वो भी इनमें सेम है, मैं वो भी आपको इससे स्केल से मेजर करके दिखा देता हूँ। हालांकि ज़रूरत नहीं थी, माइनर सा डिफरेंस आ सकता था इससे कैपेसिटी में, अगर इसका ही थोड़ा सा साइज़ बड़ा छोटा ये लोग कर देते। बट ये भी सेम है, 4 इंच की बड़ी पुली है और दूसरी पुली आप देख रहे हो, और टोटल अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलीमीटर का भी दोनों वॉशिंग मशीन्स में कपड़े धोने का फ़र्क नहीं है। अगर एक मशीन 6 किलो कपड़े धोएगी तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि दूसरी मशीन जो है हमारी कोई डिफरेंस में आ रही है। जो रेटेड कैपेसिटी एक की है वही दूसरी की है, तो फिर ऊपर आप अलग अलग स्टिकर्स क्यों लगा रहे हो? ये देख लो, अब दूसरी 7 किलो की वॉशिंग मशीन की पुली का साइज़ भी एग्जैक्ट सेम है, 4 इंच सेम, बेल्ट सेम, गियर बॉक्स सेम, मोटर सेम, टब सेम, पल्सेटर सेम, लोहे वाली बॉडी सेम, फंक्शंस में माइनर डिफरेंस, उससे कैपेसिटी का कुछ नहीं होने वाला, और बेस का थोड़ा सा हाइट का डिफरेंस, उससे भी कैपेसिटी का कुछ नहीं होने वाला। सो हैट्स ऑफ टू एलजी फॉर दिस। और इसके बाद मैं आपको वो पोस्ट दिखाता हूँ एलजी की, जहाँ पे एलजी को मैंने कमेंट किया था कि आप इतनी देर से मेरी वीडियो इग्नोर कर रहे हो, अब चलो मैं आपको पोस्ट कर देता हूँ ये वीडियो, एज अ कमेंट कर देता हूँ आपकी पोस्ट पे। तो एलजी ने पहले बहुत अच्छा रिप्लाई दिया कि हाँ हम वर्क कर रहे हैं, फिर मेरे को देख के और भी लोगों ने कमेंट डाला, उनको भी एलजी यही लिख रहा है कि हाँ हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। मल्टीपल कमेंट्स डालने के बाद, वेट करने के बाद एलजी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने अब मतलब मैं देख ही रहा था कि क्या कोई और नया कमेंट आ रहा है। जैसे यजुर कपूर ने कमेंट किया था, वो मुझे बाद में मिला ही नहीं, कहाँ डिसअपियर हो गया। और मतलब इतना ही वेट करने के बाद मैंने एक चीज़ नोट की कि और नए बंदे जो है कमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं इस वीडियो पे, क्योंकि एलजी ने पर्पसली इस वीडियो को की कमेंट सेक्शन पे जाके कुछ ब्लॉक कर दिया है, कुछ लॉक लगा दिया है, जो हम शायद अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, बीइंग द अकाउंट ओनर। तो ये एलजी ने खुद किया है ताकि और लोग इस पर कमेंट ना करें और ये बात आगे ना फैले। जैसे मैं आपको मेरे अकाउंट से यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मैं कमेंट कर पा रहा हूँ, एक्सपैंड कोलैप्स हो रहा है ये सेक्शन। टाइम आप देख लो, 26 जुलाई 3:36 की ये पोस्ट है, 26 जुलाई 3:36 की ये पोस्ट है। यहाँ पे कमेंट दबाने पे कुछ भी नहीं हो रहा, यानी कि मेरे को लिस्ट ऑफ कमेंट्स नहीं आ रहे, मैं सिर्फ कमेंट कर सकता हूँ बट वो उस लिस्ट में जा ही नहीं रहा। सो मुझे नहीं पता एलजी ने ऐसा क्यों किया, बट ये क्लियर है इससे कि एलजी अपनी इस मिस्टेक को छुपाने के लिए थोड़ा बहुत एफर्ट कर रहा है, और ये एफर्ट करने की बजाय बेटर होता कि एलजी थोड़ा सामने आता और ये एडमिट करते एलजी की टीम कि हाँ ये मिस्टेक है, और देखते हैं अब इनके एंड से क्या इस चीज़ का सोल्यूशन प्रोवाइड होता है। इन केस ये लोग कुछ भी आगे कुछ भी स्टेप नहीं ले रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तो हम ताकि हमें पता तो चले कि इतने बड़े फ्रॉड के केस में एलजी क्या स्टेप आगे लेने वाला है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।